कर्नाटक हो, केरल हो, दिल्ली हो या हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों ने जनता से फ्री के वादे तो किए, मगर सत्ता पाने के बाद उसे पूरा ना कर सके। और अगर पूरा किया भी तो सरकारें कर्ज के तले दबकर रह गई। ऐसा फिलहाल गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे कर्नाटक का देखने को मिल रहा है। दरअसल खबर यह है कि कर्नाटका स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के SRTC प्रोवाइडेड फंड पीएफ एंड फ्यूल पेमेंट्स जैसे वैधानिक बकाया सहित अपने बकाया को चुकाने के लिए लगभग 624 करोड़ रुपए का बैंक लोन मांग रहा है। जी हाँ, इसको लेकर ज्यादा जानकारी के SRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर वी अंबु कुमार दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने नवंबर 2024 तक की बकाया राशि जो तकरीबन 4,800 करोड़ रुपयों की है, जिसे चुकाने के लिए सभी RTC को 2,000 करोड़ रुपयों के लोन को मंजूरी दे दी। ये लोन के SRTC द्वारा सरकार के आदेशानुसार लिया जा रहा है। सभी SRTC प्रोवाइडेड फंड एंड डीजल्स से संबंधित बकाया चुकाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे। उनका कहना है कि सभी 4 निगमों पर कुल बकाया लगभग 4,800 करोड़ रुपए है, जिसमें मोस्ट इमीडिएट ड्यूज 3,000 करोड़ रुपए है। सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है। ऐसे में अगर हमें अतिरिक्त सहायता मिलती है तो हम सभी बकाया से मुक्त हो जाएंगे। हम कोई संपत्ति गिरवी नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस लोन की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक आज जिस गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी फ्रीबीज स्कीम। पहले राज्य में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी प्लानिंग या प्रॉपर मैनेजमेंट के फ्रीबीज स्कीम का ऐलान किया। फिर जब जनता ने फ्री सुनकर इनको सत्ता पर बिठाया तो इनकी ये फ्रीबीज इन पर ही भारी पड़ने लगी। सिद्धरामैया सरकार ने राज्य में शक्ति स्कीम लागू की। इसमें सभी महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलती है, मगर इस स्कीम की हकीकत यही है कि ये नाकाम साबित हुई। इस पर हमने पहले भी बात की है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए जो कांग्रेस सरकार फ्रीबीज लेकर आई थी वो कांग्रेस को महंगा कैसे पड़ गया। महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात कही थी, मगर ये फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए बवाल साबित हुई। आप सभी ने KRCTC की बसों से महिलाओं की हाथापाई से जुड़े वीडियोस तो देखे ही होंगे। यही होता है फ्री करने का नतीजा। केवल यही नहीं, पिछले साल ही कर्नाटक से एक 14 साल की लड़की के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी, जब फ्री बस सेवा मिलने की वजह से कर्नाटक में बसें खचाखच भरी थी और लड़की का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी बस से गिरने पर मौत हो गई। ऐसे में इस फ्रीबीज को सही तरीके से लागू ना कर पाना सरकार की असफलता ही कही जाएगी। इन वादों को पूरा करने के कारण सरकार के विकास के काम रुके पड़े हैं। कर्नाटक के ही केस में ये जानकारी राज्य के वित्त मंत्री पहले ही दे चुके हैं। उसके ऊपर राज्य सरकार ने बिजली की कीमतों से लेकर यात्री किराए और दूध तक का दाम बढ़ाया है। अब इन सबके ऊपर लोन लेने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार पर कर्ज अलग से बढ़ता जा रहा है, जिसे राज्य की कांग्रेस सरकार की बड़ी नाकामियों में से एक कह सकते हैं। वैसे ठीक ऐसे ही हाल हिमाचल प्रदेश में भी है। कांग्रेस ने फ्रीबीज मॉडल अपनाकर राज्य में सत्ता तो बना ली, मगर अब राज्य की जनता को, खासकर महिलाओं को फ्री सेवा नहीं दे पा रहे हैं। इस मुद्दे पर भी हमने पहले बात की है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खाते में हर महीने जो 1,500 डालने का वादा किया था वो कैसे चुनावी रेवड़ी निकला। चुनाव के बाद ये योजना पूरी तरह से विफल रही। महिलाओं को उनके हक का पैसा मिला ही नहीं, मगर सरदेसाई ने कभी भी कांग्रेस की रेवड़ी योजना। तो दोस्तों, ये है कांग्रेस का हाल। वैसे केवल कांग्रेस ही क्यों, ठीक यही हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी था। दिल्ली वालों को 10 साल से फ्री बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई और कहीं बिजली पानी फ्री देने की कोशिश भी की गई तो कर्जे में आ गई, क्योंकि सत्ता की चाह इतनी थी कि बिना सोचे समझे फ्रीबीज स्कीम की घोषणा कर दी और अब दिल्ली कर्जे में है। लगातार कुछ वर्षों से खबरें आ रही हैं कि दिल्ली सरकार पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब विपक्ष अपने राज्यों में फ्रीबीज स्कीम को पूरा करने का दम नहीं रखता तो घोषणा किस आधार पर कर देता है? क्या ये केवल सत्ता में आने तक ही होता है, क्योंकि उसके बाद तो सब रेवड़ी बन जाता है, और अगर रेवड़ी नहीं बनता तो राज्य कर्जे में चला जाता है। इस वक्त कर्नाटक कर्ज के बोझ तले दब रखा है। देखना ये होगा कि कैसे राज्य की कांग्रेस सरकार इस कर्ज से बाहर आती है।